गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का युद्ध अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसको बिल्कुल सीरियस लें, अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें। सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला ये गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है, लेकिन इसका जो 80% भाग है वो राजस्थान में ही है। ये आप याद रखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है, लेकिन इसका जो अधिकतर भाग है वो कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कितना भाग आता है, 80% भाग आता है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी याद रखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये गुरु शिखर, कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 17-22 मीटर। और गुरु शिखर जो चोटी है ये कहाँ पे आती है? राजस्थान में। और ये भी याद रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के 3 राज्यों में फैली है, गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से हरियाणा। 80% भाग राजस्थान में आ रहा था और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला थी। दूसरी बात, यह इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम था गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मेकाल पर्वत श्रृंखला। देखिए, वह मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जब छत्तीसगढ़ में आगे चले जाती है, बिहार में चले जाती है, पश्चिम बंगाल में चले जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेकाल पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। कई बार पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेंगे धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। फिर जब ये आगे जाती है तो उसका नाम मेकाल पर्वत श्रृंखला, और मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। अब यहाँ से याद रखना है, अमरकंटक की जो ऊंचाई है 1036, और इन्हीं अमरकंटक की चोटी या पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। यह है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और ऊपर से अमरकंटक की पहाड़ियों, मेकाल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है एक नदी नर्मदा नदी, और नीचे से एक नदी आती है ताप्ती नदी। ये दोनों ही बातें याद रखेंगे। सतपुड़ा पहाड़ियों के ऊपर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और एक नीचे से नदी आती है ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली और ध्यान से सुने और सारा का सारा आप राइट डाउन और नोट डाउन करें। हमने यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखी जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ थी। मेकाल पर्वत श्रृंखला देखी जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक की, जिन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी आ रही थी। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? तो याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं गिर पहाड़ियाँ। जब भी हम गिर पहाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन ना गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे है? गुजरात में। देख सकते हैं गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे? गुजरात। गिर पहाड़ियाँ क्यों फेमस है, क्यों पेपर में पूछी जाती है? गिर पहाड़ियाँ एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में स्थित है। गिर पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगली बात, यहाँ पर गिर वन नेशनल पार्क भी है जहाँ पे एशियाई शेर और इन्हीं शेरों को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं और एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और ये कहाँ पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर पहाड़ियाँ कहाँ पे? गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता और एलोरा की गुफाएं भी है जिनको सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। लेकिन जब भी हम अजंता की बात करते हैं तो एक अजंता पर्वत श्रेणी भी है, और अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखना है, अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत बड़ी तो नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके लिए जो है लाए हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। ये वाला एरिया हमारा पश्चिमी घाट है और ये वाला एरिया हमारा पूर्वी घाट है। अब यहाँ से बात क्या करने वाला है, क्वेश्चन आता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। याद रखना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर जहाँ मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो याद रखना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भैया? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं।
नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी हाइट है 26-37 मीटर। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी हाइट है 26-37 मीटर है। याद रखना है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे स्थित है, और ये पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिल रहे थे उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। एक चीज़ और याद रखनी है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत। देखो यहाँ से हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, जब हम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं ना, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की हमने सबसे ऊंची चोटी बताई डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 26-37। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, स्टार मार्क करना है आपने, कि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। याद रखना है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा, जो कि कौन से पर्वत श्रेणी में आती है? डोडा बेटा पर्वत श्रेणी में आती है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं, यहीं पर साथ में नीचे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी या अन्नामुदी है। याद रखना है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है ये अनाईमुडी है, जो कि केरल में है, जो कि दक्षिण भारत की, केरल और तमिलनाडु में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। याद रखना है कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जिसको अन्नामुदी भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। याद रखना है, इलायची की पहाड़ियाँ भी मुख्यतः यहीं पर है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में है, जो कि इलायची के लिए मशहूर है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो बोलेंगे इलायची की पहाड़ियाँ सर केरल में है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? तो बोलेंगे अन्नामलाई, या सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो अनाईमुडी। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर कहाँ मिलता है? बोलेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिलता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेंगे सर डोडा बेटा, जो कि पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 26-37 मीटर। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में पूछी जाती है। जब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 737 मीटर। देखिए, अंडमान और निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। ये भी याद रखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत में टोटल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। फ्रेंड्स, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपने करंट अफेयर हर एक चीज़ अपनी क्या है पैड कर लेनी, और मैं कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आपके लिए जो है कंटेंट ला सकूँ। और आपको किस प्रकार का कमेंट लाना है, कंटेंट लाना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप की। अंडमान निकोबार में हमने देखी सैडल पीक। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह की जो सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है नार्चो। इसकी भी हाइट 752 मीटर है। सैडल पीक की थोड़ी सी कम है, 737 है, लेकिन लक्षद्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है नार्चो है, जिसकी हाइट है 752 मीटर। इसके बाद आगे बात करते हैं मेघालय की। जब भी हम मेघालय की बात करते हैं, तो मेघालय में 3 फेमस पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। याद रखना है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो बोलेंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो गारो और जयंती को खासी आई कहाँ पे? मेघालय में। याद रखना है, मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। देखो, नागालैंड बहुत आसान हो जाता है। नागालैंड में जो फेमस पहाड़ी है नागा पहाड़ियाँ। याद रखना, नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ? नागालैंड और नागा पहाड़ियाँ, ये याद रखना है। मिजोरम मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिजो पहाड़ियाँ। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिजो पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डाफला और मिशमी। डाफला और मिशमी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिशमी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। और फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिवीजन हम मारते हैं यहाँ से, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिवीजन जो बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला। मैंने बोला था कि यह जो पर्वत श्रृंखला है वो 3 राज्यों में फैली है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है। इसका जो अधिकतर भाग है वो राजस्थान में आता है, और यह भारत की सबसे
पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722। फिर हमने बात की थी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और जब ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ वगैरह में आगे चली जाती है तो इसका नाम चेंज होकर होता है मेकाल पर्वत श्रृंखला। फिर मैंने बोला था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम धूपगढ़ है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। उसके बाद मैंने बोला था मेकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी हाइट है 1036 मीटर। और इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी आती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नर्मदा और ताप्ती, दो नदी आती है नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बोलेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और याद रखना है भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। फिर मैंने गीर पहाड़ियों की बात की थी। फ्रेंड्स, गीर पहाड़ियाँ जो है गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, और यहाँ पे गीर राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर अजंता और एलोरा की गुफाएं तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में है, तो अजंता पर्वत श्रेणी भी कहाँ होगी? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और यही डोडा बेटा पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब अन्नामलाई पर्वत श्रेणी भी दक्षिण में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी या अनामुदी है, और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मैंने कौन सी बोली थी? अनाईमुड़ी बोली थी, जो कि केरल में है। इलायची की पहाड़ियाँ भी यहीं पर है, लेकिन ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में? केरल। साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा राज्य वो केरल है। इलायची की जो पहाड़ियाँ काफ़ी मशहूर है इलायची के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कहाँ पे है? केरल में। अगली बात करते हैं, लक्षद्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी हमने पढ़ी थी, नारचो पढ़ी थी, जिसकी हाइट 752 मीटर। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पढ़ी थी हमने सैडल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मेघालय। मेघालय में हमने 3 जातियाँ पढ़ी थी, गारो, खासी और जयंतिया। नागालैंड में हमने नागा से नागालैंड और नागा से नागा पहाड़ियाँ। मिजो से मिजोरम और मिजो से मिजो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये बहुत आसान है, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, और भूलना नहीं है फ्रेंड्स आपने। अरुणाचल प्रदेश में जब हमने देखा तो अरुणाचल प्रदेश में हम देखा डाकप्ला और मिशमी। देखिए हमने यहाँ से, मैं एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि सर ने कंचनजंगा, ये नंदा देवी पर्वत, ये उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, ये जम्मू कश्मीर की सारी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो चढ़ा दिए, लेकिन वो फ्रेंड्स अलग से टॉपिक आएगा। ये जो पहाड़ियाँ थी ये सिर्फ मैं कहूँ तो ये उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत है उस श्रेणी के नहीं थे, ये नॉर्मल श्रेणी की मैंने पहाड़ियाँ आपको बताई है ना। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड भी ला सकता हूँ, लेकिन अगली वीडियो हमारी एचपी से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो की, किस तरह की कंटेंट की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक प्यार दें। थैंक यू फ्रेंड्स।